मनसे कार्यकर्ता जो जाने जाते हैं अपने आक्रामक रूप पे, कहीं भी कितनी बार प्रोटेस्ट किया है, लेकिन आज वो आजाद मैदान के अंदर जो एक डेजिग्नेटेड स्पॉट है प्रोटेस्ट का, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहला सवाल ये है कि यहाँ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप लोग तो हर जगह कहीं पे भी प्रोटेस्ट कर लेते हैं, कितने केसेस आप लोग के ऊपर हुए हैं इसकी वजह से? नहीं, कहीं पे भी कर सकते हैं और कहीं पे भी करेंगे। ये तो शुरुआत है। देखिए, जो पत्थर रहता है उसको तोड़ने के लिए आपको एक कम से कम 100 घाव डालने पड़ते हैं, तब पत्थर टूटता है। और पहला घाव हमने आजाद मैदान से डाल रहे हैं। तो और ये आपका टी शर्ट और यहाँ पे लिखा है चला व्यवस्थेला प्रश्न विचारूया, यानी कि आप सवाल पूछना चाहते हैं प्रशासन से। कौन सी प्रशासन? नहीं, प्रशासन से नहीं। व्यवस्था का मतलब है सिस्टम, चाहे वो केंद्र की सिस्टम हो, चाहे राज्य की सिस्टम हो, या चाहे महानगर पालिका की सिस्टम हो। कोई भी सिस्टम कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आज नीट जैसे एग्जाम में पेपर लीक हो गया, सिस्टम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती है। बेशरम धर्मेंद्र प्रधान अपनी जगह पे चिपक के बैठा हुआ है। यहाँ पे मुंबई में पेड़ गिर जाता है स्कूल बस के ऊपर, बच्चे इंजर्ड हो जाते हैं, एक छोटे से बच्चे की मौत हो जाती है उसमें। सिस्टम में कोई किसी का कोई रेजिग्नेशन नहीं ले रहा है, किसी को कोई सस्पेंड नहीं कर रहे। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। चलते चलते आदमी गटर में गिर जाता है, उसको मालूम ही नहीं गटर ओपन है। सिस्टम में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। इसीलिए सिस्टम को क्वेश्चन करने के लिए आज का ये आंदोलन हमने किया। सिस्टम की अगर हम बात करें तो जहां तक केंद्र में नीट का सवाल है, इन लोग का कहना है, प्रशासन का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि उन्होंने अपनी तरफ से सिस्टम को सुधारने की कोशिश की है। ये पूरा पॉलिटिकल है और इसकी वजह से वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते। देखिए, एक बार गलती होती है मैं समझ सकता हूँ, ये बार बार गलती हो रही है। पेपर आज पहली बार अगर लीक हुआ रहता तो मैं समझ में आता था। बार बार लीक हो रहा है ना, इसका मतलब सिस्टम में कोई गलत चीज है। ये ईगो है, ये बीजेपी का ईगो है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं ले रहे, और कुछ नहीं। उनका तो ये भी कहना है कि हमने ऑलरेडी लोगों की गिरफ्तारियां की हैं, हो रही हैं गिरफ्तारियां, पूरा असेसमेंट किया है। आप चर्चा कर सकते थे वो बच्चों के साथ। अभी हमारे घर में अगर कोई बच्चा नाराज हो जाता है, हम पर गुस्सा हो जाता है, तो हम उसको घर में डंडे से पीटते हैं क्या? हम उसके साथ बात करते हैं, उसकी बात सुनते हैं। We give him a hearing कि क्या बात है। ये बच्चों की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। इतने साल हो गए, हम बोर हो गए मन की बात सुनते सुनते इनकी, फिर भी सुन रहे। तो कभी तो हमारे मन की भी बात सुनो, यही उन बच्चों का कहना है। लेकिन अगर जैसे आप यहाँ पेड़ की बात कर रहे हैं, तो रिस्क असेसमेंट की बात तो बीएमसी कर रही है कि जितने पेड़ हैं मुंबई में उनका भी रिस्क असेसमेंट होगा। तो उसके खिलाफ अब क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कि इसके लिए कि 2024 में ट्री रिस्क असेसमेंट का प्रस्ताव बीएमसी को आया था। 2 साल उन्होंने क्यों नहीं किया? सिस्टम फाइल के ऊपर बैठे रहती है, काम नहीं करती है। और जो काम नहीं करता है उसको उसके पिछवाड़े पे लात मार के ही भगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं। तो अब आप लोगों की मांग क्या है? ये विरोध प्रदर्शन करके आप क्या चाहते हैं? सवाल कि किस तरह के हम आज डेमोक्रेटिकली हमारा विरोध दर्ज कर रहे हैं, डेमोक्रेटिकली हम हमारी बात रख रहे हैं। उससे अगर कुछ अच्छा होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तरीके से काम करना पड़ेगा। क्या होगा अंदाज? आपको तो मालूम है। तो जिस तरीके से आपने सुना, यहाँ पर एक तरीके से आप कह लीजिए विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर शुरू है। इनका यही कहना है ये विरोध प्रदर्शन अभी सिर्फ शुरुआत है, इसके आगे विरोध प्रदर्शन और बढ़ता ही रहेगा। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे एमएनएस के काफी सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ अगर आप देखें हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा जो है वो, मैंने इन शख्स से अभी बात की थी, उनका यही कहना था कि ये हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा इसलिए लेके आए हैं क्योंकि उनको प्रशासन को ताकतवर करना है, जगाना है। इसकी वजह से ये हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा उनको पिलाने के लिए लाए हैं। तो ये तमाम चीजें एमएनएस की तरफ से फिलहाल की जा रही है। कोशिश इनकी यही है कि एक तरह से अपना विरोध प्रदर्शन जताएं और साथ में ऐसा, जैसा इन्होंने कहा कि वो सिस्टम को दुरुस्त करना चाहते हैं और इसीलिए ये कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।